राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। आज हमारे बीच में बड़े सौभाग्य से असीम जी उपस्थित हैं। मूलतः रतलाम में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। बाद में ये लंदन चले गए और वहाँ पर कई वर्षों से रह रहे हैं और वहाँ पर अपना एक मकान ले करके एक तपस्या का जीवन जी रहे हैं। जॉब भी करते हैं और अपनी आंतरिक अवस्था में रहते हुए जॉब करते हैं। वहाँ का चाकचक्य, वहाँ के जो दृश्य हैं उनसे अप्रभावित रहते हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाहर तो एकदम से सब प्रकार के आकर्षण उपलब्ध हैं। उन आकर्षणों के बीच में एकदम शांत मन से वहाँ पर अपना काम करते हैं और सौभाग्य से इनके साथ जिस देवी का संबंध हुआ वो भी इसी लाइन की हैं। तो दोनों एकदम मानी जैसे ब्रह्मचारी होते हैं वैसे जीवन जीते हैं और बड़े आदर भाव से वो इनको अपना बच्चा समझती हैं और ये उनको माता के रूप में देखते हैं। तो ऐसे इनके रिलेशन हैं और बहुत ही पवित्रता से, बहुत ज़्यादा ईमानदारी से अपने रास्ते पर चल रहे हैं। तो वहाँ पर ऋषिकेश में वेदांत पढ़ रही हैं, पहले पतंजलि में भी रही हैं, निशिता जी उनको कहते हैं। तो आज हमारे बीच में है। मैं चाहता हूँ कि वो जो कुछ वो देखते हैं, समझते हैं, जीवन के स्वरूप को, बाधाओं को और बाधाओं से पार होने के लिए जो साधना है उस सब पर विचार करते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स भी वहाँ पर भी देते रहते हैं, भारत में भी जब आते हैं तो इनके लेक्चर होते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि उस सब को हम सब में शेयर करें और आप YouTube के माध्यम से भी ये सब लोगों को लाभ मिल जाएगा, ऐसे मैंने इच्छा प्रकट की। तो श्री आदरणीय असीम जी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आइए रीढ़ की हड्डी सीधी कर दें, गर्दन सीधी, शांत स्थिर एकाग्र। अपनी चित्त की वृत्तियों को बाहर से खींच के आत्मिक आवृत्ति में लाने का प्रयास करें। अनुभव करें कि मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र सहस्रार चक्र उससे भी बड़े एक प्रकाश का पुंज जो ज्ञान का स्वरूप है, वो सभी चक्रों का भेदन करता हुआ हमारे मस्तिष्क से 1.5 फीट ऊपर एक कमल के पुष्प के रूप में विकसित हो रहा है। जैसे जैसे इसका विस्तार हो रहा है वैसे वैसे हमारे भीतर शांति, परमानंद, ज्ञान और वैराग्य की अभिवृद्धि हो रही है। और एक कमल का पुष्प संपूर्ण सृष्टि को आच्छादित कर रहा है। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम इति एकाक्षरम् प्रणवो धनु शर्वात् ब्रह्म तद्लक्ष्यम् उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम् शर्वतः। हम ओम के धनुष पे आत्मा के बाण का संधान करते हैं, उस परमात्मा तत्व लक्ष्य का वेदन करेंगे, आत्मा परमात्मा एक हो जाएगी। ये हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है। अज्ञान की अवस्था में हम स्वयं को अनित्य से जोड़ के अनुभव करते हैं। नाम के अंदर
ऐसे आप अनुभव करें कि प्रकाश पूर्णता में हो रहा है और एक कमल के पुष्प के रूप में विकसित हो रहा है। आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। हो राम मामुद्धर हो राम मामुद्धर हो राम मामुद्धर। परम पूज्य अकारण करुणा वर्णालय पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करता हूँ। गुरु वो दृष्टि देते हैं जिसके बदलने से समष्टि बदल जाती है, हमारा अज्ञान दूर हो जाता है। हमारे जीवन में, मेरे और मिशिता जी के जीवन में गुरुदेव का जो दृष्ट और अदृष्ट रूप से जो आशीर्वाद स्वरूप उपस्थिति है, उसको शब्दों में व्यक्त करना, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, उनके प्रति जो समर्पण है उसको शब्दों में व्यक्त करना मेरे जैसे अकिंचन साधक के लिए, जो कि किसी भी दृष्टि से स्वयं को उतना ज्ञानी अनुभव नहीं करता जितना आप सब लोग यहाँ पे गुरु की शरणागति में शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आपका परम सौभाग्य है कि आपको ऐसे श्रेष्ठ गुरु, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आपको गुरु की सन्निधि प्राप्त हो रही है। आप सब लोगों में विराजमान अपने इष्ट और गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव का आग्रह है, उन्हीं की शक्ति से मैं कुछ शब्द कहूँगा और मेरी कोई, जैसे मैंने कहा, मेरी कोई अपनी योग्यता नहीं है। मैं केवल गुरु और ईश्वर का यंत्र बन के कार्य कर रहा हूँ। तो मेरे संबोधन में कुछ त्रुटि हो तो उसको मेरा मान के आप क्षमा करेंगे। जो कुछ अच्छा लगे वो गुरुदेव की कृपा ही है। मैं मूलतः तो गुरुदेव के प्रवचन सुनने, उन्हें से आशीर्वाद लेने और उनके दर्शन करने के लिए आया था। गुरु जी का आग्रह है तो अनुभूति के स्तर से आपसे कुछ चर्चा करने का मैं प्रयास करूँगा। वेद की ऋचाएँ कहती है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया श्यन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परामे। हम जो भी कर रहे हैं उसका लक्ष्य, दो ही उसके लक्ष्य, एक दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, दूसरा परमानंद की प्राप्ति। विडंबना यह है कि हम संसार में लोगों को भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों में लगा हुआ देखते हैं। सभी आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, भिन्न भिन्न रस्तों से आनंद के
की प्राप्ति में लगे। पाश्चात्य संस्कृति का दर्शन ये कहता है कि वस्तुओं के प्राप्त करने से आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहते हैं परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, वी आर रनिंग आफ्टर हैप्पीनेस। हम उस आनंद की खोज में लगे, सभी खोज में लगे हैं, वैज्ञानिक भी लगे हैं, शिक्षक भी लगे हैं, विद्यार्थी भी लगे हैं, डॉक्टर भी लगा है, एक साधारण कर्मचारी भी लगा है, एक माता जो गृह कार्य में लगी वो भी लगी है। सब अपने अपने अंततोगत्वा हम सब आनंद की खोज कर रहे हैं। मन में प्रश्न आता है बड़े बाल्यकाल से कि सब आनंद की खोज में लगे हैं, फिर भी सब दुखी क्यों है? जो जहाँ है वो इतना दुखी क्यों है? ये प्रश्न मन में बार बार उपस्थित होता रहा। गुरु ईश्वर कृपा से उसका एक समाधान दिखा। उसी पथ पे मैं भी आप जैसा ही एक साधक हूँ, उसी पथ पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। किंतु जो हम सुनते हैं गुरु से, जो गुरुजनों से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, जो दर्शन प्राप्त करते हैं, वो हमारे आचार विचार व्यवहार में कैसे आ जाए, और जो मंत्र दृष्टा ऋषियों की अनुभूति है वो हमारी अनुभूति कैसे बन जाए, इस पे मेरा थोड़ा चिंतन रहा है बाल्यकाल से। तो गुरुदेव की कृपा से ही जो अनुभूति है उसको सभी के साथ मैं साझा करता हूँ। उससे किसी का लाभ हो तो वो गुरुदेव की कृपा है। आज मन में भाव ये आ रहा है कि हम चर्चा करें कि जब व्यक्ति लोभ से, क्रोध से, मोह से, काम से, वासना से बचना तो चाहता है, हर ब्रह्मचारी स्वयं को इंद्रिय निग्रह करके भीतर की यात्रा में जाना चाहता है, किंतु इतना कठिन क्यों होता है? अच्छे अच्छे साधक इस सांसारिक चाकचक्य में माया के विक्षेप, आवरण और जो मल है, इन त्रिविध तापों से कैसे उनमें लिप्त हो जाते हैं, कैसे उनका मार्ग भटक जाते हैं अच्छी साधना करने के बाद भी। तो कुछ वैज्ञानिक प्रयोग जो कि हमारे मस्तिष्क में स्थित इमोशन सेंटर्स हैं, उन पे हम अगर योग पद्धति से, न्यास की पद्धति से, जो हमारी वैदिक पद्धति है जिसमें हम मंत्रों द्वारा देवता का, दिव्यता का अपने भीतर आह्वान करते हैं, उससे हम जो रजस है और तमस है उसको घटाकर अपने सत्व को बढ़ाते हैं। अंततगत्वा जो जीवन मुक्त है वो तो इन तीनों से परे जाने का प्रयास करता है, किंतु सत्व का संबल लेके हम अपने मार्ग पर प्रशस्त हो सकते हैं। उसके लिए क्या साधन किया जा सकता है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रथमतः ये समझने की बात है कि हम गुरु की शरणागति करें तो हमारे भीतर भी पात्रता होनी चाहिए, ताकि हम ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा जो उपदेश हैं उनसे अपना जीवन परिवर्तित कर सकें। उसके लिए सबसे पहले आवश्यकता है विवेक की, फिर वैराग्य की, फिर षट संपत्ति जो है शम दम आदि, और फिर मुमुक्षुत्व की। दुर्लभम त्रयमय वेतद, शंकराचार्य जी कहते हैं विवेक चूड़ामणि में कि ये मानव जीवन बड़ा बहुमूल्य है। दुर्लभम त्रयमय वेतद देवानुग्रहितकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषस्य संशय। महापुरुष मनुष्य जीवन मिलना, उसमें भी हमारे अंदर मुमुक्षुत्व की भावना होना और किसी महापुरुष का हमको आश्रय प्राप्त हो, मार्गदर्शन प्राप्त हो। आप सब बड़भागी हैं जो यहाँ पे सब उपस्थित हैं। गुरुदेव की शरणागति आपने की है। बस आपको क्या प्राप्त होगा, क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा, इस सब की चिंता छोड़ के पूर्ण भगवत और गुरु शरणागति करें। फिर जो भीतर का साम्राज्य प्राप्त होगा वो बाहर के साम्राज्य से कहीं अधिक है। तो हमारी पात्रता कैसे निर्मित हो, हम कैसे जो हमारे सदगुरु हैं, समर्थ गुरु हैं, उनकी शिक्षा को ग्रहण करके इस जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके कुछ वैज्ञानिक प्रयोग हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे और फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम
पिछले 22-23 वर्षों से जो रिसर्च कर रहे हैं उससे ये अनुभव में आ रहा है कि हम जानते हैं, दुर्योधन भी कहता है गीता में कि मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, फिर भी मेरे ऐसा लगता है कि मेरे भीतर कोई दैव बैठा हुआ है जो गलत कार्य करने को आग्रह करता है ना। हम जो नहीं करना चाहते वो होता रह रहा है हमसे, और जो करना चाहते हैं वो कठिन दिखाई देता है। जो आप में से हम सब जो साधक हैं वो मन का जब हम निरीक्षण करते हैं सूक्ष्मता से, तो बाह्य दृष्टि से तो हम साधुता का आवरण रख सकते हैं, पर भीतर से जब हम सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं तो ये सारी बाधाएं हमारे आध्यात्म मार्ग को कठिन बनाती है, दुष्कर बनाती है। क्या इसको सरल किया जा सकता है? उत्तर है हाँ। अभ्यास वैराग्य अभ्याम चित्तवृत्ति निरोध। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास ने तो कौन थे वैराग्य चित्त। अगर हम अभ्यास को और वैराग्य को दृढ़ कर लें, ये दो सूत्र बड़े काम के हैं। इसी से मनोनिग्रह हो सकता है और इसी से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास कौन से करें? तो निरंतरता से वो अभ्यास करें। इसको जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहते हैं कंट्रोल्ड कंडीशनिंग। हम कंट्रोल्ड कंडीशनिंग करें, इसका अर्थ कि क्या हमको इंद्रियों से ग्रहण करना है, उस पर हम परिस्थिति, वस्तु स्थिति, परिस्थिति और व्यक्ति को तो नहीं बदल सकते, इसको बदलने का प्रयास भी नहीं होना चाहिए। जो हम सेवा भी समाज में कर रहे हैं वो स्वयं के उत्थान के लिए है, क्योंकि अंततो गत्वा नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति। हम केवल और केवल अपने ही कल्याण के लिए, अपने ही आनंद के लिए सारा कार्य कर रहे हैं। तो हम सेवा भी जो करते हैं, साधना जो भी करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो केवल स्वयं के कल्याण और आनंद के लिए है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम जो भी अभ्यास करें वो अभ्यास ऐसे हो जो हमको सत्व की ओर ले जाए, प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। और हम अपने उस अपरिच्छिन्न स्वरूप को जान सकें, समझ सकें, हमारे उस सच्चिदानंद स्वरूप को जान सकें जो सदैव है, जो ज्ञान प्रकाश स्वरूप है और हम ही आनंद स्वरूप है। जब तक हम पाश्चात्य वृत्ति को नहीं काटेंगे, जो पाश्चात्य संस्कृति की जो हमारे भीतर बहुत गहरी छाप बैठी हुई, उसको नहीं तोड़ेंगे, तब तक हमको भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का जो ज्ञान है वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों विरोधाभासी हैं। जैसे मैंने प्रथमतः कहा कि अगर पहले तो मनुष्य को ये विवेक द्वारा जानना पड़ेगा कि उसका प्रयास किस लिए है। उसका प्रयास आनंद के लिए। हम दुखों से निवृत्ति चाहते हैं और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। आनंद भी कैसा? जो भूमा है, जो सतत है, तैलवत बह रहा है। हमारे ऋषि मुनि छोटे छोटे सुख से, आनंद से, छोटे छोटे सुखों के पीछे नहीं भागते, वो पूर्ण आनंद चाहते थे। सदैव आनंद रहे। मेरे शरीर में कष्ट हो तो भी मैं आनंद में, मैं निरोगी हूँ तो भी आनंद में, बाह्य संपदा है तो भी आनंद में, न है तो भी आनंद में, हर दृष्टि से हर समय मैं आनंद में कैसे रहूं। तो पूर्ण आनंद वो चाहते थे, परमानंद चाहते थे, अपरिच्छिन्न। ये प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि शास्त्र और गुरु की जो वाणी है वो मिथ्या नहीं है। इसमें सबसे पहले हमको श्रद्धा रखते हुए ये निर्णय करना पड़ेगा कि गुरु और शास्त्र की वाणी मिथ्या नहीं है। गुरु और शास्त्र में, ईश्वर में हमारी पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए और पूर्ण समर्पण। अब अभ्यास की बात हम करें तो अभ्यास को हम इस दृष्टि से देखें कि जो जो अभ्यास हमको हमारे लक्ष्य तक ले जाते हैं। जैसे आप सोचिए कि अगर आपको दिल्ली से कानपुर आना है या गुरु जी के आश्रम में आना है और आप मुंबई की तरफ निकल जाए और कार बहुत तेज़ी से चलाए या आप प्लेन से भी चले जाएं, आप कितनी भी तेज़ी से जाए, अगर आप विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए अब आनंद की खोज अगर बाहर की ओर हो रही है तो हमको विवेकपूर्ण दृष्टि से देखना पड़ेगा कि हम भीतर जाएं और देखें कि बाहर तो कुछ मिला नहीं। अगर बाहर कुछ मिला नहीं तो भीतर ही है जो आनंद हमारे भीतर है। यही ऋषि मुनियों ने ज्ञान प्राप्त किया। मंत्र दृष्टा जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने चित्त की क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र और निरुद्ध अवस्था का बड़ी बड़ी गहनता से उस पर चिंतन किया, उसको अनुभव किया। पाश्चात्य जगत की आप बात करें तो उन्होंने
सिक माइंड्स, जो विक्षिप्त मन है, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ मन है, उन पे जितनी रिसर्च की उससे उनका ज्ञान प्राप्त है, पर हमारा ज्ञान उससे अधिक विकसित है। तो अभ्यास हम ऐसे करें जिससे हम भीतर की यात्रा में जा सके, जहाँ हम सत्व प्रधान हो सके। सत्व प्रधान होते ही हमारा जो हम कल्याण के मार्ग पे चल सकेंगे, क्योंकि आनंद जो है भीतर है, हम स्वयं आनंद स्वरूप है। तो जो अभ्यास अभी हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, आप सबको बहुत ही लाभकारी हो। भगवान से, गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है। पर आप निरंतरता से करें, 6 महीने से साल भर भी आप करेंगे तो आपको अनुभव में आएगा कि आपको बाह्य वस्तु स्थिति परिस्थिति बहुत अधिक विचलित नहीं कर पाएगी। आपका यम नियम अच्छा दृढ़ होने लगेगा और सात्विक प्रवृत्तियों में आप बड़ी वेग से उसके और आप चल पड़ेंगे। तो हमारे मस्तिष्क में ऐसे कुछ केंद्र होते हैं, उसमें जो सबसे मुख्य केंद्र है, जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो मस्तिष्क का अग्र भाग है, ये पशुओं में उतना विकसित नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन भाग, जो ईश्वर की कृपा से ही हमको मनुष्य जीवन मिलता है। और ये इतना बड़ा सौभाग्य उपस्थित हुआ है, अगर हम इसको चूक गए तो बड़ा हमारी हानि है। तो यहाँ ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, कॉग्निशन, लर्निंग, मेमोरी। कॉग्निशन का अर्थ होता है पहले हम स्वयं को जानें, हमारा शास्त्र क्या कहता है, वेदांत क्या कहता है। इससे पहले कि हम हमारे आसपास को जानें, दूसरों को जानें, स्वयं को पहले जानें। हु एम आई, स्वयं की खोज पहले हो, क्योंकि हम जो भी समझेंगे दैट विल बी इन रिलेशन टू हाउ वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ। हम स्वयं को क्या अनुभव करते हैं, उसी की दृष्टि से हम दूसरी वस्तुओं से स्वयं को जोड़ पाएंगे। तो ये जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसमें जब भी आप प्रकाश का, हमारी रिसर्च कहती है कि जब भी आप प्रकाश का अनुभव करते हैं तो उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ जाती है। हमारे ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और हम उनकी पूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हम चिंताग्रस्त हैं, भय आक्रांत हैं, हमको भूत की ग्लानि है, भविष्य की चिंता है। जब हम सतत इन भावों में रहते हैं तो हम हमारे भीतर कुछ रासायनिक परिवर्तन कर देते अनचाहे, जिससे कॉर्टिसोल जो एक हार्मोन है वो बढ़ जाता है। उसके बढ़े रहने से, सतत कई वर्षों तक बढ़े रहने से हमारी मस्तिष्क की क्षमताएं, हमारे भीतर जो दैवीय क्षमताएं, दिव्य क्षमताएं हैं, आध्यात्मिक क्षमताएं, उनका ह्रास हो जाता है। इसीलिए हम साधना पथ में उन कठिनाइयों को अनुभव करते हैं। जब हम आंतरिक सामर्थ्य को जागृत कर लेते तो पथ वही होता है। बाह्य दृष्टि से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता, पर आंतरिक दृष्टि से आप बहुत समृद्ध हो जाते हैं, सामर्थ्यवान हो जाते हैं और बाहर से आने वाले झंझावातों से आप भयभीत नहीं होते। और किसी साधक के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम प्रथमतः कुछ अभ्यासों की बात करेंगे कि जब आप सुबह प्रभात में उठते हैं तो उठते समय आप चेहरे पे प्रसन्नता रखें। पहले ये कृत्रिम होती, आर्टिफिशियल होती, क्योंकि जैसे ही हम उठते हैं, अभी हम क्या करेंगे, आगे क्या होने वाला है, इसकी हमको चिंता होती है हमारे मन में भिन्न भिन्न विचार आते हैं। एक दिन में हम 60,000 विचारों का चिंतन कर लेते हैं, इतने विचार आते हैं। जब हमारा विचार, बहुत अधिक विचार होते हैं तो चित्त बिखरा हुआ होता है। जब हमारे भीतर एकाग्रता आ जाती है तो हम अपने उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो बिखरे हुए मन को भीतर लाने के प्रयास में सबसे पहले आपको कि भीतर से आपको प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। उससे कॉर्टिसोल लेवल का, हार्मोन का लेवल कम होता है और जो सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, एनकेफिलिन है, जो आपको आनंद प्रदान करने वाले हार्मोन है, उनकी वृद्धि होती है। अगर आप बाहर से आनंद सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं प्लेजर्स के थ्रू, तो डोपामिनर्जिक एक्टिविटीज़ होती है जो कि एडिक्टिव होती है। मतलब आप बार बार मोबाइल देखना, बार बार चाय कॉफ़ी पीना, बार बार बाहर की वस्तुओं से आनंद प्राप्त करना, आप ये जो कर रहे हैं, इससे थोड़ा थोड़ा आपके मस्तिष्क को सुख का अनुभव होता है, पर ये आपको हैबिट फॉर्मेशन में डाल देती है। अब आप बाहर की वस्तुओं से फिर जितना जुड़ने लगते हैं, उतना भीतर से आप कट जाते हैं। आप भीतर से, केंद्र से, जो गुरुदेव कहते हैं कि केंद्र से जुड़ के परिधि पे कार्य करें, ये भी प्रार्थना में है। तो केंद्र से जब हम जुड़ गए और फिर हम परिधि पे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम जब समाज में कार्य करें केंद्र से जुड़ के, तो उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, फिर हमारे ऊपर रजस तमस का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारा जीवन सात्विक होगा। तो जब आप उठें तो आपके मुख पे प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रथमतः तो इतना
आपसे हो नहीं पाएगा, पर धीरे 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 आप कुछ ही सप्ताह में देखेंगे कि उठते ही मन में भीतर से आंतरिक प्रसन्नता और भीतर प्रकाश का अनुभव होगा। दूसरी वस्तु आप करें कि आप जब उठ गए तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत, स्थिर, एकाग्र, शरीर शिथिल और सावधान। फिर आपके जो भी इष्ट है, अपने गुरुदेव हैं, जो सुंदर तीर्थों के चित्र हैं, आप किसी का भी चिंतन कर सकते हैं। जो निर्गुण निराकार में मानते हैं वो प्रकाश की ज्योति का चिंतन कर सकते हैं। और उसका अनुभव आप कैसे करें कि आप अपने भ्रूमध्य में उसको अनुभव करें। आप पहले उस चित्र को देखें, फिर नेत्र बंद करके अपने भूमध्य में उसको बंद आंखों से देखने का प्रयास करें। इससे आपकी धारणा सिद्ध होती है। हम ध्यान की बात करते हैं, समाधि की बात करते हैं, किंतु अगर हमारे भीतर शमदम नहीं है और धारणा हमारी सिद्ध नहीं हुई तो ध्यान में प्रवेश करना और फिर समाधि में जाना ये बहुत दुष्कर और बहुत कठिन कार्य है। इसलिए सबसे पहले धारणा को हमको सबल करना पड़ेगा। आप 1.5 घंटे से 2 घंटा अगर किसी एक विचार को लेके, एक चित्र को लेके, एक चिंतन को लेके नेत्र बंद करके बिना किसी और विचार के आए आप अगर उस पर अपने को केंद्रित रख सकते हैं तो इससे आपकी धारणा प्रबल हो जाती है, फिर आपका ध्यान में प्रवेश हो सकता है। तो सुबह आप उठे, आप किसी भी अपने इष्ट का दर्शन करें, उनका चिंतन करें, फिर भूमध्य में उसके प्रकाश का अनुभव करें। आप अनुभव करेंगे कि जैसे आप खुले नेत्रों से आप अपने इष्ट को देख पाते हैं, उसको आप बंद नेत्रों से भी वैसे ही देख पाएंगे। अभी मैं आप लोगों को देखूं और अपने नेत्र बंद कर लूँ। अभ्यास से मैं अब मेरे जो नेत्र बंद हैं उनसे मैं आप सब लोगों को वैसे ही देख पाता हूँ जैसे मैं खुली नेत्र से देख पाता हूँ। ये धारणा का प्रभाव है। इससे आप जो अध्ययन करेंगे, आप जो पढ़ते हैं वो आपको जल्दी स्मरण में आ जाएगा। आप जो भी आप अपने जितने भी यहाँ पे विषय पढ़ रहे हैं उनका ज्ञान आपको जल्दी होने लगेगा। तो आप अपने नेत्र बंद करके 5 से 10 मिनट यहाँ पे अपने भूमध्य में उसका अनुभव करें। फिर आपको क्या करना है, आप सीधे तो बैठेंगे, अपनी बाईं नासिका से आप सांस लें। उस सांस को आपके गले के पीछे रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम होता है, जहाँ से जैसे तार होते हैं ना, जहाँ से करंट जाता है तो कुछ से करंट जाता है, कुछ से आता है। ऐसे हमारे गले के पीछे ऐसे तंतु होते हैं जिनमें से संदेश जो होते हैं वो जाते हैं और ब्रेन के किसी स्पेसिफिक पार्ट में जाके वहाँ का एक्टिवेशन करते हैं। आप अगर यहाँ से अपने जो आपकी भावनात्मक संवेग है, जो भी आप होना चाहते हैं, आप दिव्य प्रकाश ज्ञान अपने भीतर लाना चाहते हैं, शांति, परम शांति, आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो जो आप श्वास ले रहे हैं उसमें प्रकाश का आरोपण करें और उसको अनुभव करें कि आपकी नासिका से, गले से पीछे से होता हुआ, रीढ़ की हड्डी से होता हुआ मूलाधार आपका जो चक्र है वहाँ जाके एक प्रकाश का विस्फोट कर रहा है और उसको फिर ऊपर आता हुआ देखें और मस्तिष्क में प्रकाश का विस्फोट होते देखें। आप जितनी देर कुंभक कर रहे हैं उतनी देर यही विचार करें कि मेरे भीतर का जो अज्ञान है, जो मेरे भीतर की न्यूनताएं हैं, जो मेरे भीतर का क्लेश है, मेरे भीतर की जो निराशा है, हताशा है, मेरे भीतर के जो तामसिक राजसिक जो गुण है, मेरे भीतर की जो भी आध्यात्मिक बाधाएं हैं, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक बाधाएं, उन सब का क्षमन हो रहा है और अब मैं पूर्ण सात्विक हो रहा हूँ। मेरे भीतर उस दिव्य का मैं आह्वान कर रहा हूँ। और आप अपनी दाईं नासिका से उसको ऐसा सोचे कि जो मटमैला काला बादल सा है, जो भी आपके भीतर अवांछनीय है वो सब आपसे मीलों दूर चला गया है। फिर आप दाईं नासिका से लें, फिर कुंभक करें, रेचक कुंभक, और फिर आप उसको आप बाईं नासिका से उसको फिर आप बाहर, ऐसा एक बार क्या, ऐसा आप 3 बार कर लें। ये कुछ ही सप्ताह जब आप इसको करेंगे आपको अनुभव आएगा कि आप अपने आप को बहुत ही दिव्य और प्रकाशमय अनुभव कर रहे हैं और आपकी जो दृष्टि है वो धीरे 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 बदलने लगेगी। आपकी जो भाव हैं भाई जो बाहर की ओर जा रहे हैं वो धीरे धीरे भीतर की ओर जाने लगेंगे। आपका ध्यान, आपका जो आप जब नेत्र बंद करें आपकी धारणा ध्यान बहुत आसानी से लगने लगेगी। आप में उत्साह आनंद बना रहेगा। बाह्य
परिस्थिति कैसी भी हो फिर भी आप आनंद की स्थिति में रहेंगे। इसके करने के बाद में 4 संकल्प आप करें। 4 संकल्प बड़े सरल से संकल्प हैं कि आपने, हम चाहे अनचाहे हम किसी का अहित कर देते हैं, हो जाता है हमसे किसी न किसी दृष्टि से, और हमारा भी कोई अहित कर देता है, किंतु हम सबको क्षमा करें और सबसे क्षमा मांगें। उसके बाद कृतज्ञता रखें। जीवन में हमारी दृष्टि अगर बदलेगी तो जो अभाव होते हैं हमारे भीतर का, हम अभी प्रार्थना की, जो हमने मंत्र किया कि हम पूर्ण हैं और पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा, इसलिए हम स्वयं को अभावग्रस्त अनुभव करते हैं। अभावग्रस्त अनुभव करते ही हमारे भीतर इच्छाएं और कामना आती है, और कामना ही दुख का कारण है, और कामनाओं का शमन ही मोक्ष है, वही दुखों से निवृत्ति है। जैसे ही आपके भीतर की कामनाएं शांत होती है, जब हम स्वयं को पूर्ण अनुभव नहीं करते तो हमारे भीतर कामना, इसलिए हम जब कृतज्ञता रखें, हमारे पास क्या है उसका अनुभव करते चले जाएं कि भगवान ने हमको कितना दिया, परमात्मा ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की, हमारे पास क्या क्या है। जब हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे तो हमारे भीतर एक दिव्यता घटित होगी। और चौथा जो संकल्प है कि उसको अभयदान कहते हैं, कि मुझसे किसी को भय नहीं और किसी को मुझसे भय नहीं है। संन्यास में ये शपथ होती है। अगर आप इसको धारण करने लगे तो आपको अनुभव आएगा कि आपके मस्तिष्क में जो अमिगडाला है, जहाँ से आपके फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, जो भय के कारण हम जो निर्णय लेते हैं, उससे आपकी मुक्ति होने लगेगी। आप इन 4 संकल्पों को लें, अपने आसपास एक आप रक्षा कवच बना लें। मस्तिष्क जो भी समझता है वो चित्र की दृष्टि से समझता है। अभी मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो ये पिक्टोरियल मेमोरी ही फॉर्म कर रहा है, आप जो भी समझ रहे हैं सब उसी से समझ रहे हैं। तो आप अपने आसपास ऐसा अनुभव करें कि मेरे भीतर कोई भी अवांछनीय विचार नहीं आ सकता, मेरे भीतर कुछ भी ऐसा नहीं आ सकता जो मेरे भीतर एक दूषितता को उत्पन्न करे। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो ज्ञान आप प्राप्त करें। अगर आप इसको आप 6 महीना से साल भर भी कर सकें तो आपको अनुभव में आएगा कि आपकी साधना में बहुत जल्दी आपका विकास हो रहा है। और आप जब इन अभ्यासों को सुबह भी करें और रात्रि में सोने से पहले भी करें, कर्ता भाव से जब हम कार्य करते हैं तो भी हमारी साधना में बहुत बाधाएं आती है। इसलिए ईश्वरार्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि जो हम कर रहे हैं उसको रात्रि को सोने से पहले भगवान के चरणों में अर्पित कर दें कि जो भी हमको प्राप्त हुआ वो ईश्वर कृपा से हुआ, और प्रसाद बुद्धि उनकी प्रसाद से मिला, उनकी कृपा से मिला है और उन्हीं के चरणों में अर्पित है। जैसे जैसे हम कर्ता होने से बच जाएंगे, वैसे वैसे हम भोक्ता होने से बच जाएंगे। जब हम भोक्ता होने से बचते हैं तभी हम दुख से बचते हैं और अत्यंत दुख की निवृत्ति हमारी हो जाती है। पर हम अगर कर्ता भाव में रहते हैं तो हर वस्तु का हम बोझ अपने सिर पे उठा लेते हैं। जब उसका अपने सिर पे बोझ उठा लेते तो फिर वही प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, तनाव की, चिंता की, भय की, अवसाद की, निराशा की, कि इतना बड़ा कार्य है और हम कैसे कर पाएंगे। आपको कोई वस्तु, स्थिति, परिस्थिति बहुत भयाक्रांत करती हो, क्योंकि भय जो है वो आपको आध्यात्मिक गति प्रदान होने, जो आपकी आध्यात्मिक गति है उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। तो उससे बचने के लिए आप स्वयं को विश्वानर अनुभव करें। बड़ा सरल प्रयास है, हजारों लाखों लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ है। स्वयं को इतना आप दिव्य, इतना विशाल अनुभव करें, और जो भी परिस्थिति है उसको बहुत छोटा, जैसे एक हाथी चींटी के सामने खड़ा हो तो हाथी को भय नहीं लगता, ऐसे ही संसार की कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी विपत्ति हो, उसके समक्ष अपने स्वयं को बड़ा विराट महसूस अनुभव करें। आप जैसे जैसे ये अभ्यास करने लगेंगे आपको भविष्य की जितने चिंताएं वो सब चली जाएंगी, भूत की ग्लानि चली जाएगी, मन में उत्साह, आनंद, परमानंद आने लगेगा। आप इन अभ्यासों को सुबह शाम कर सकते हैं। दिन भर जब कार्य करें तो अपना जो आराध्य है, अपने गुरुजन हैं, उनका जहाँ भी चित्र है उसको देख के 10 सेकंड के लिए अपने नेत्र बंद कर लें, हर आधा 1 घंटे से, और अपने भीतर उसका अनुभव करें। धीरे धीरे जब आप जिस वस्तु का चिंतन करते हैं मन की वृत्तियाँ वैसी हो जाती है। मेरे आराध्य राम हैं, मैं रामचंद्र जी का बाल्यकाल से उनको देखता हूँ, उनके ऊपर धारणा करता हूँ, उनका चिंतन करता हूँ, उनको अपने पूरे अंग प्रत्यंग में उनका अनुभव करता हूँ, और जो भी थोड़ी बहुत अनुभूति प्राप्त हुई है वो इस प्रक्रिया से हुई है। इसीलिए मैं सभी से जाके इसके बारे में आप सब लोगों से मैं बात करता हूँ।
तो प्रथम जो अभ्यास की हमने बात की कि जैसे जैसे अभ्यास सुधरेंगे, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इस पे भी थोड़ा हम ध्यान दें। अभी तो हमने अपने भीतर वो ले लिया, इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड कंडीशनिंग। हमने अपने भीतर वो ले लिया जो हमको चाहिए, जो हमको दिव्य बनाता है। अनकंट्रोल्ड कंडीशनिंग को रोकना है। संसार हमको ये बताता है कि हम ये शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी जो माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स है, बार बार हमको अनुभव कराता है कि हम किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, पत्नी हैं, हम ब्रह्मचारी हैं या हम जो भी हैं। तो हम अपने शरीर और शरीर अनुगत जो अनुभव है इनको दूर नहीं कर पाते। हमारे मस्तिष्क में क्षमता होती है कि हम किस इन्फॉर्मेशन के प्रति प्रतिक्रिया करें या ना करें। इसमें अगर हमने अपनी प्रतिक्रिया को रोक लिया तो ये साधक की बहुत बड़ी सफलता होती है। अगर हम अपनी प्रतिक्रिया को नहीं रोक पाते तो इसमें साधना में बाधा होती है। इसलिए हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या भोजन कर रहे हैं, हमारा आचार विचार व्यवहार, इस सब पे थोड़ा थोड़ा हम ध्यान देते हुए कहें कि जो भी हो वो सात्विक है कि नहीं। अगर सात्विक नहीं है तो मेरे पथ की वो बाधा बनेगा। ये आप बार बार अगर चिंतन करते रहे, इससे भी आपको अत्यंत लाभ होगा। तो पहली बात है कि अभ्यास अपने शुभ कर ले। अब बात आती है वैराग्य की। वैराग्य को घटित कराने का बड़ा, आपके जो राग द्वेष हैं वही आपके वैराग्य की जो वैराग्य में बाधक है, उसके लिए नित्य नित्य का चिंतन अत्यंत आवश्यक है। गुरुदेव जैसे कक्षा लेते तो कक्षा के बाद में आप अवश्य जो पढ़ाए उस पर चिंतन करें कि अनित्य में इतनी रुचि क्यों है और जो नित्य है उसके प्रति इतनी सजगता क्यों नहीं है, उसका अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा। उसको हम जो भी परिवर्तनशील है वो मैं नहीं हूँ, बार बार आप ये अनुभव करते रहे। जब श्वास प्रश्वास ले रहे हैं तो अनुभव करें कि मैं ये मन नहीं, ये बुद्धि नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, शिवोहम शिवोहम। आप श्वास प्रश्वास में नित्य अनुभव करते रहे। आप देखेंगे कुछ ही महीनों में आपके भीतर एक दिव्य रूपांतरण घटित होगा। क्योंकि हम ज्ञान कितना भी सुन, कितना भी ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करें, शास्त्र पढ़े, अच्छा अनुभव करने का प्रयास करें, पर ये जो प्रैक्टिकल बाधा आती है, जो व्यवहारिक बाधा आती है, उसको अनुभव करने का ये इसी कारण आती है कि हमारा उसके ऊपर इतना चिंतन नहीं हो पाता। तो श्रवण मनन निधिध्यासन ये ज्ञान का मार्ग है। आप ईश्वरार्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि से जी रहे तो ये कर्म का सिद्धांत हो गया। और अपने इष्ट से, कोई एक आपका इष्ट हो, उसके प्रति आपकी निष्ठा हो, उसमें अपना भाव आरोपित कर दें, आपका सख्य भाव हो, आप अपने इष्ट को अपना स्वामी माने, सखा माने, जो भी आप माने, एक भाव आपका अपने इष्ट के प्रति होना चाहिए और पूर्ण समर्पण होना चाहिए। तो आपके दिन भर में कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग ये सब सम्मिलित हो गए और आपके जो न्यास पद्धति है उसके द्वारा आप स्वयं को दिव्यता के साथ अपने आप को अनुभव कर पा रहे। अगर आप इन सब का सम्मिश्रण करके इसको दिन भर आप करते रहें, कुछ ही महीनों में आप देखेंगे आपके भीतर बहुत ही दिव्य घटनाएं घटित होंगी। कुछ पर्टिकुलर उपाय भी होते हैं जिसके बारे में आप कभी बात करना चाहें तो आपके व्यक्तिगत जो बाधा है आपकी साधना में, भिन्न भिन्न केंद्र हैं हमारे मस्तिष्क में, वासनात्मक, जहाँ वासना किसी की अधिक है तो वहाँ पे भी हम कार्य कर सकते हैं। किसी को अल्पमंदता लगती है, किसी को अपने स्वयं के बारे में चिंता या भय लगती है तो उसके भिन्न केंद्र हैं। ऐसे भिन्न भिन्न केंद्र हैं, उनके भिन्न भिन्न उपाय हैं। उनके ऊपर आप जो आपको साधना में बाधा दे रहा है उसके आप जब चिंतन करेंगे तो आपको भीतर से स्वयं अनुभव में आएगा कि मेरी ये अभ्यास तो अच्छे चल रहे हैं पर इन अभ्यास ये वस्तुएं मेरे साधना में बाधा देती है। उसके कुछ उपाय है, वो आप उपाय खुद स्वयं कर सकते हैं। आपको अगर इस कक्षा के बाद भी अगर कोई आपका अपना पर्सनल मैटर हो, आप बात करना चाहते हैं तो मेरे से आप बात कर सकते हैं। इन सब के बाद में जब आप नित्य अनित्य का चिंतन आप करने लगेंगे तो वैराग्य को प्रबल करने के लिए आप बार बार यही अनुभव करते रहे कि जो भी परिवर्तित हो रहा है, जो भी परिवर्तनशील है वो मैं नहीं हूँ। ये बड़ा आसान है और इसको आप जितना चिंतन करेंगे उतना जितना आपके मन में ये प्रबलता आती चली जाएगी कि मैं दृष्टा हूँ। ये भी एक व्यवहारिक उपाय है कि जो बदल रहा है उससे मेरा कोई संबंध नहीं। एक बार बार अनुभव करेंगे तो आपको स्वयं को अनुभव होगा कि हाँ, अब मेरे को बाह्य वस्तुएं उतना प्रभावित नहीं करती। शमदम की हम चर्चा कर चुके हैं। मुमुक्षुत्व होना अत्यंत आवश्यक है। मुमुक्षुत्व इसलिए आवश्यक है कि जब तक हमको अपना लक्ष्य नहीं पता होता
उस ओर हम अग्रसर नहीं होते, हम केवल कैजुअली जीवन जीने लगे तो बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग सहजता की बात करते हैं कि सहज, पर आप सात्विक हों तो सहज जी सकते हैं। अगर आपने शमदम का पालन नहीं किया, आप जैसे उठ रहे हैं, जैसे बैठ रहे हैं, जो कर सकते हैं वो शास्त्र के अनुरूप नहीं कर रहे, तो आपकी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो रुक जाती है। इसलिए पहले तो आपका नियम होना चाहिए। जब नियम स्थिर हो जाए, आप सत्व में स्थापित हो जाए, फिर आप सहज हो सकते हैं। तब तक के लिए आपको मुमुक्षुत्व को बिल्कुल केंद्र बिंदु बना के रखना पड़ेगा कि जो मेरा परम लक्ष्य है उसके प्रति मैं सजग रहूँगा। जब भीतर से अनुभूति घटित होती है तो फिर उस लक्ष्य के प्रति भी फिर आपको वो जो आपके भीतर जो विचलन है, जो आपके भीतर अशांति है, उसको प्राप्त करने की वो भी चली जाती है। फिर वो सहजता से ही आपको ईश्वर गुरु कृपा से वो प्राप्त होता है। हम सब ऐसे हैं कि हम पात्र बन, जहाँ से मैंने आरंभ किया था, एक पात्र है वो गंदा है, तो अगर उसमें धूल जमी है उसको हम पानी भरें तो पानी पीने योग्य नहीं होगा। हमारा कार्य, हमारा पुरुषार्थ इस साधना में इतना ही है कि हम उस पात्र को साफ कर दें और बाहर रख दे। जब वर्षा होगी, जब ईश्वर गुरु कृपा होगी, तब अनुभव हो जाएगा। तो जो अनुभूति है वो ईश्वर कृपा लब्ध है, पुरुषार्थ लब्ध नहीं है। किंतु हम स्वयं को पात्र बना के रखें तो हम जीवन में उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन करता हूँ। आप सब ने श्रद्धापूर्वक सुना, उसके लिए मैं आप सब को प्रणाम करता हूँ। आप में विराजमान अपने इष्ट को मैं प्रणाम करता हूँ। हम शांति पाठ के साथ आज के इस जो हमने आज सुंदर चर्चा की, इसको हम यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। आदरणीय असीम जी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो अपने जीवन में कर रहे हैं उसी को हमारे सामने प्रस्तुत किया, और उसका सार यही है कि हम अंतर्मुख हों। हम अंतर्मुख रहते हुए बाह्य जगत में जो भी क्रियाकलाप करना चाहते हैं वो करें, और श्रद्धा से भरे रहें, एकाग्रता से भरे रहें, और शांति में जीते हुए, शांति को प्रमुख स्थान देते हुए, और अपने व्यापार, अपना जीवन का जो क्रम है उसको आगे बढ़ाते रहें। श्री असीम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी तरह वो बार बार आते रहेंगे और इस प्रकार की सत्चर्चाओं को अपने अनुभव से सींच करके और हम सब तक पहुंचाते रहेंगे, ऐसी आशा है। धन्यवाद।